लाहौरियों का हुआ खत्म इंतजार। 25 बरस बाद फिजा में रंगों की बहार। शहर भर में भंगड़ों की थाप, मंचलों का रात भर हल्ला गुल्ला। फिजा में गूंजती बो काटा की सदाओं ने माहौल को गरमा दिया। आसमान पर उड़ती रंग बिरंगी पतंगों ने देखने वालों को सहर में मुब्तला कर दिया। बच्चे हो या बड़े, खवातीन हो या नौजवान, सभी में जोश खरोश दीदनी, पतंगों, गुड्डों और डोर की गूंज ने शहरों की खुशियां दुबाला कर दी। रात 12 बजते ही अज़मा बुखारी ने पतंग उड़ाकर बसंत फेस्टिवल का आगाज किया। छतें मैदान जंग बन गईं, आसमान कौस क़ज़ा की तरह रंग बिखरने लगा। ईद से पहले ईद जैसा त्यौहार, रिवायती फेस्टिवल में खवातीन का भी जोश व खरोश। खूबसूरत गुड्डे लिए छतों पर बराजमान, किसी ने मर्दों का हौसला बढ़ाया तो किसी ने पेचा लड़ाया। बच्चे और बच्चियां भी खुशी से सरशार। पतंगों, डोर, चरखी की खरीदारी भी उरूज पर पहुंच गई। बसंत के रिवायती मलबूसात की भरमार, मोहल्ले का हर चचा खुद को उस्ताद पतंगबाज समझने लगा। दुल्हन की तरह सजे लाहौर की सड़कों पर रात भर शहरियों के खाबे, किसी ने खुद पकाया, किसी ने बाहर से मंगवाया। सुबह सवेरे हलवा पूरी, चने पाए और दीगर खानों से लुत्फानंदोज हुए। बच्चे हों या बड़े, सभी झूमने लगे। शहरियों ने वजीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। शहरियों की सहूलत के लिए मुफ्त बस सर्विस, रिक्शा और गाड़ियां चलाई जा रही हैं। बसंत पंजाब का विरसा, अपनी सकाफत पर नाज है। जिम्मेदारी के साथ खुशियां मनाएं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम। कहा, लाहौर की फजा में 25 बरस बाद फिर पतंगे उड़ने लगी। आज लाहौर में पतंगे नहीं, खुशियां उड़ रही हैं। शहरी तमाम हिफाजती SOPs पर अमल करें और बसंत को सबके लिए महफूज बनाएं। बसंत का आगाज होते ही खुशियों पर खून के साए मंडलाने लगे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कातिल डोर और बसंत से जुड़े हादसात ने 3 बच्चों समेत 6 अफराद को जख्मी कर दिया। एक नौजवान की जान भी गई। मुतबक्की नौजवान कटी पतंग उतारने के लिए बिजली के खंभे पर चढ़ा था। डिफेंस फेज 5 में मोटरसाइकिल पर सवार 21 साल राफे तनवीर की गर्दन पर पतंग की डोर फिर गए। दूसरा वाकया गुलशन राबी में पेश आया। 45 साल शब्बीर के चेहरे और नाक पर पतंग की डोर फिर गई। फैक्ट्री एरिया वॉल्टन में पतंगबाजी पर झगड़ा और फायरिंग, 4 अफराद जख्मी हुए। सेफ्टी रॉड न लगाने पर पुलिस ने 44 मोटरसाइकिल सवारों को गिरफ्तार कर लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयाँ। फितनल हिंदुस्तान के 24 खवारिज हलाक। जिला औरकजई में खुफिया कार्रवाई में 14 खवारिज मारे गए। खैबर में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई में 10 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। इलाके में मौजूद खवारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। मुल्क से गैर मुल्की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के खात्मे का आज़म। बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना के नुमाया नताइज सामने आ गए। बदनाम दहशतगर्द गिरोह ने रियासती पाकिस्तान के सामने हथियार डाल दिए। मिराग खान अचकजई ने 25 साथियों के साथ सरेंडर किया। सरेंडर करने वाले अनासिर भत्ताखोरी और डकैती में मुलविस रहे। भारी मकदार में असला और गोला बारूद भी जमा करवा दिया गया। मिराग खान चक्रानी का चक्रानी अमन फोर्स में शमूलियत का ऐलान। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि दीगर शिद्दत पसंद अनासिर भी जल्द सरेंडर करेंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात आज ओमान में होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची मुज़ाकरात के लिए मस्कत पहुँच गए। ट्रंप के एलची स्टीव विटकॉफ भी मुज़ाकरात के लिए मस्कत में मौजूद। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम पर बातचीत या समझौते से इनकार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने 2 टोक पैगाम दे दिया। कहा, मुल्क की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमिया ने खबरदार किया कि कोई भी तनाज़ा पूरे खित्ते में फैल जाएगा। कोई भी अमरीकी फ़ौजी अड्डा ईरान की पहुँच से दूर नहीं। ईरान अपनी खुदमुख्तारी के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। ट्रंप देखना चाहते हैं कि ईरान से बातचीत हो सकती है या नहीं। मुज़ाकरात से चंद घंटे पहले व्हाइट हाउस से मुतनाज़ा बयान। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने मामला फिर उलझा दिया। कहा, डोनाल्ड ट्रंप दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन फौज के कमांडर इन चीफ हैं और उनके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। ईरान ने दुनिया को चौंका दिया। खुरम शहर 4 हाइपरसोनिक मिसाइल बाकायदा तौर पर जंगी सर्विस में शामिल।
फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक मिसाइल की रफ्तार मार्च 17 है। इसका 2 टन वजनी वॉरहेड खला में भी सम तब्दील करने की सलाहियत रखता है। ईरान की इस्लामी इनकलाब गार्ड्स के कमांडर के सियासी मुशीर मेजर जनरल यदुल्लाह जवानी का कहना है कि खुरम शहर 4 की नुमाइश अमरीका के लिए वाज़ेह पैगाम है कि ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ सकता है मगर अपनी फौजी सलाहियतों से दस्तबरदार नहीं होगा। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में 28 मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों का तबादला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर उज़्बेकिस्तान के मुश्तरका एलामी पर दस्तखत। दोनों मुल्कों की वज़ारत ख़ारजा के दरमियान ताउन बढ़ाने की मुफाहमती याददाश्त का तबादला हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के ताल्लुकात वक्त के साथ मुस्तहकम हुए। दोतरफा तिजारत में इजाफे का प्रोटोकॉल मुआशी ताउन के लिए अहम संग मील है। उज़्बेक सदर का कहना था कि पाकिस्तान हमारा करीबी दोस्त और काबिल एतमाद शराकतदार है। मुज़ाकरात में दोतरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं का तफसीली जायजा लिया। तिजारत, सरमायाकारी, इक़्तिसादी ताउन समेत तमाम शोबों पर गुफ्तगू हुई। उज़्बेक सदर का वफ्द की हमरा ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने उज़्बेक सदर का इस्तकबाल किया। वफ्द का GIDS की जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी और सहूलतों का मुआयना, पाकिस्तान की मकामी दिफाई पैदावार और सनती तरक्की पर ब्रीफिंग। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान दिफाई ताउन के फ़रोग़ पर जोर दिया गया। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान शराकतदारी और मुश्तरका मनसूबों पर इत्तेफाक। उज़्बेक सदर का दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती के लिए अहम पेशरफ्त है। शुक्रिया पाकिस्तान। बांग्लादेशी मुशीर खेल ने वर्ल्ड कप तनाज़े में साथ देने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर करने के खिलाफ एहतजाज में भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करने का फैसला किया, जिस पर हम उनके शुक्रगुजार हैं। श्रीलंका क्रिकेट ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भारत के खिलाफ मैच न खेलने के फैसले पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। श्रीलंका क्रिकेट ने PCB को खत में लिखा कि पाकिस्तान के बायकॉट के ऐलान से श्रीलंका का टूरिज्म सेक्टर मुतासिर हुआ। बड़ी तादाद में फैंस ने होटल्स की बुकिंग मनसूख कर दी। मैच के टिकट्स की फरोख्त समेत मेज़बानी की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। हर इंडेक्स में 1570 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,87,000 की नफसियाती हद बरकरार न रख सका। 1,86,261 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। और ये काबीना में फैसला किया है कि हम इसी साइज की, यानी जितनी दुकानें इसमें मौजूद थी, सिर्फ उतनी दुकानें, उसके अलावा 1 स्क्वायर इंच एक्स्ट्रा हम नहीं बनाएंगे रेंटल या सेल पर्पस के लिए। उन सब दुकानदारों को जिनका रोजगार खत्म हो गया है, हुकूमत सिंध की तरफ से 5-5 लाख रुपए दिए गए। सिंध हुकूमत गुल प्लाजा में जितनी दुकानें थीं उतनी ही दोबारा बनाएगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि रोजगार चलाने के लिए दुकानदारों को 5-5 लाख रुपए दे रहे हैं। मुतासरीन के लिए जगह मुंतखब कर ली गई है। 1 माह में काम मुकम्मल करके दुकानदारों को कारोबार चलाने के लिए दुकानें दे देंगे। रवा साल शहर के लिए तब्दीली का साल है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, तरक्याती काम मुकर्रर वक्त में मुकम्मल किए जाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ शहर की शाहराहों को खूबसूरत बनाया जाए। शहरियों को अब वाज़ेह तब्दीली नजर आनी चाहिए। कराची वाले जल्द असरात महसूस करेंगे। मुर्तज़ा वहाब का रात के शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सड़कों की बहाली के काम का मुआयना किया। बढ़ती आबादी से मुल्की वसाइल पर दबाव पड़ा। बढ़ती हुई आबादी पर काबू पाना होगा। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में 7 दिहाइयों से सेहत से मुताल्लिक सिर्फ बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। मरीज बनने से रोकने के लिए कुछ नहीं किया गया। हम अपने प्यारों को मरीज बनने से रोकना होगा।